हेलो साथियों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं, ये हमारा तीसरा सेट है। और तीसरे सेट में जो है, ये हमारा 1/9/2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था ईएसआई का, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। उसके बेस पर है, उसके पैटर्न का बेस पर है। तो हम इस क्वेश्चन को आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बने रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन का सेट है, तो इस 100 क्वेश्चन के सेट में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता है कि असम जो है चाय के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। तो असम हमारा क्या है, चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। तो असम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। आप सभी को पता है कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। तो आपको ज़्यादा ऑप्शन पर नहीं जाते हुए सीधा हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखना है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। आप लोगों को पता है, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चटर्जी। तो इसके जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा है। और अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा है। जो हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, वो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखा हुआ है। और ये जो हमारा वंदे मातरम लिखा हुआ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। तो यहाँ पर कर्नाटक में अभी यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो कर्नाटक में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर रही है। और राजस्थान में भी शासन नहीं कर रही है। लेकिन राजस्थान में अब चुनाव हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि जो भी जीतेगा उसको आप याद में रखेंगे। लेकिन जो उस पहले के अकॉर्डिंगली तो आपका आंसर पहले के अकॉर्डिंगली आपका आंसर राजस्थान ही था, क्योंकि कर्नाटक में उस टाइम बीजेपी की शासन थी। लेकिन अब कर्नाटक में चुनाव हो चुका है, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान में अब आज ही चुनाव हुआ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मतलब आज ही ये चुनाव हुआ है। तो आज के बाद जब भी नतीजे आएंगे तो उसके हिसाब से आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर अभी के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन पर हम जाएंगे तो इसका आंसर ये कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपको भी पता है कि जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, तो ये क्या हो गया, हॉकी के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, म्यांमार में और तिब्बत में। तो आप लोग यहाँ देख करके एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे सपोज डेट यहाँ जो तिब्बत है, तिब्बत में आपको कोई भी समुद्र नहीं मिलेगा। तो आपका ये क्वेश्चन पहले ही कट गया, तो ये होगा नहीं। म्यांमार में समुद्री पुल बनाने की क्षमता है नहीं। तो जो म्यांमार में समुद्री पुल बनाने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए छठे क्वेश्चन का? तो छठे क्वेश्चन का आंसर चीन है, क्योंकि चीन में सबसे बड़ा समुद्री पुल है। तो ये चीन में है। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। बैंक देता है भारतीय रिजर्व बैंक को, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और रिजर्व रेपो रेट। क्या होता है ना कि जब एक रात के लिए या 2 दिन की छुट्टी के लिए भी बैंकों के पास जो पैसा बचता है, उस पैसा को बैंक क्या करता है, कि बैंक आरबीआई के पास जमा करा देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, और उसके बदले में आरबीआई बैंकों को ब्याज का भुगतान करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मतलब रिवर्स में जो उनको पे करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन हमारा है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है। जो हरि प्रसाद चौरसिया है वो किसके प्रसिद्ध वादक है? तो तबला के, सरोद के, बांसुरी के और शहनाई के। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी के प्रसिद्ध जो है वादक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण
है एक प्रसिद्ध। अब आर के लक्ष्मण क्या है प्रसिद्ध? एक पत्रकार है, लेखक है, कार्टूनिस्ट है और इनमें से कोई नहीं है। तो आर के लक्ष्मण जो है ये क्या है? एक कार्टूनिस्ट है, कार्टून बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, और 10th क्वेश्चन में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार देख सकते हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो देख सकते हैं कि दिल्ली, आगरा, मथुरा ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? तीनों की तीनों यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार आंसर हो जाएगा। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, ये आप देख सकते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? अब विश्व का शक्कर का कटोरा कौन सा कहलाता है? देश की बात चल रहा है। अगर भारत की बात चलता तब हम अलग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देश की बात चल रहा है तो हमारा क्या है? क्यूबा है। क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 11th का जो है ये आंसर हो गया। 12th क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, घाना पक्षी अभ्यारण्य, दाचीग्राम पक्षी अभ्यारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हम 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है तो ये करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2016 की बात पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम आयात आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर है। अब देखो, आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर है, तो जो 14 का आंसर है आयकर, व्यापार कर, सीमा शुल्क कर और उत्पाद शुल्क कर। तो क्या होगा कि आयात और निर्यात पर कहाँ टैक्स लगाया जाता है? जहाँ पर सीमा होता है, तो सीमा पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मेक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में और चिली में। तो कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। कहाँ पर है? मेक्सिको में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में, 1990 में, सॉरी 1890 में, 1920 में, 1932 में और 1945 में। तो इसका आंसर क्या है? 1920 में। नेक्स्ट हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? त्यागपत्र नहीं लिखा है। रंगभूमि उपन्यास नहीं है। कामायनी मैला आंचल। तो जो, हाँ, रंगभूमि जो आपका आंसर है ये रंगभूमि लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, क्योंकि कामायनी उनका नहीं है। ठीक है, कामायनी उनका लिखा हुआ नहीं है। तो ये इसमें जो रंगभूमि है ये उपन्यास है, और यही उपन्यास लास्ट था जिसको लिखते लिखते जो है लिखते लिखते वो क्या हो गए? पूरा नहीं कर पाए, और फाइनली उसका बेटा उनको पूरा किए। तो ये रंगभूमि उपन्यास थे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य कादंबरी, अर्थशास्त्र, रामायण और बृहत कथा। तो जो कौटिल्य है ये अर्थशास्त्र के रचयिता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसी को हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, इसी को हम चाणक्य बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 19वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राज्य की सीमा किससे लग रहा है? तिब्बत से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है, नेपाल से भी लग रहा है और पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है। तो देख सकते हैं आप आंसर में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो सीधा सीधा आंसर क्या है? सिक्किम है। क्यों? क्योंकि सिक्किम इस तरह से सिक्किम इस तरह से ऊपर उठा हुआ एरिया है, और ये जो उठा हुआ एरिया है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका तिब्बत है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका भूटान है। यहाँ पर क्या है? नेपाल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? चीन है। एक ट्रायंगुलर एरिया आता है। चीन की बात चल रही है? अच्छा, चीन की बात नहीं है। तो ये अच्छा, चीन तो तिब्बत का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तिब्बत है, और यहाँ पर क्या है? नेपाल है। यहाँ पर क्या है? इसको हम मिटा करके बढ़िया से कराते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक जो ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगुलर शेप में ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप वहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, चीन है। यहाँ पर मतलब चीन तिब्बत कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर भूटान है, ठीक है। यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेपाल है। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो यही हमारा सिक्किम है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। अब मिलियन, यूरोपीय देश जो मिलियन कहते हैं, वो मिलियन किसको कहते हैं, तो मिलियन कहते हैं 1 करोड़ को, 10 लाख को, 1 लाख को और 10,000 को। तो जो आपका ये 10 लाख है, 10 लाख को ही वो क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। ये क्या है, 10 लाख मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, हॉकी से, टेनिस से, शतरंज से और क्रिकेट से। तो इसका आंसर क्या है, क्रिकेट। इसका आंसर क्या है, क्रिकेट। सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया है। जो स्वत्व गुण है उसकी न्यासिता की सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, महात्मा गांधी ने और जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका जो आंसर है वो महात्मा गांधी सही है, महात्मा गांधी ने दिया है स्वत्व ये गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत। 23वां क्वेश्चन क्या है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार पुरी का, अयोध्या का, मथुरा का और द्वारका का। जो 23 का आंसर क्या है, पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। तो संघीय क्षेत्र कौन सा है, संघीय मतलब जहाँ पर संघ शासित है, जहाँ पर केंद्र शासित है। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और दादर नगर हवेली। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दादर नगर हवेली है, ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर केंद्रों का शासन चलता है, तो ये दादर नगर हवेली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हमारा कहता है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। आप लोगों को भी पता है कि जो बांग्लादेश का सृजन हुआ था, बहुत ही बुरा कंडीशन था उस टाइम में बांग्लादेश के साथ, क्योंकि पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रताड़ित करते थे। तो इसमें जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1972। 1972 में जब इंदिरा गांधी से मदद मांगी गई बांग्लादेश के द्वारा, तो इंदिरा गांधी ने मदद पहुंचाया बांग्लादेश में, और 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पर बंदी बना लिया गया था। और 30,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे अपने हथियार डाल करके हाथ खड़े कर लिए थे कि अब हम हार चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसको आज़ादी दिलाने में भारत का ही हाथ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, हमेशा वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना। अपने से नीचे वाले को देगा, या और उपराष्ट्रपति को देना होगा तो उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देके जाएगा। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और 27 क्वेश्चन हमारा है अब। योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, जिसको क्या बोलते हैं, एक संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, स्वायत्त निकाय और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 27 का आंसर है वो क्या है, कार्यकारी निकाय है योजना आयोग। हमेशा वो कार्यों को लेकर के जो है कार्य करते रहते, तो इसलिए वो क्या है, वो कार्यकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। या तो हम उसको गैर संवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है वो कहाँ पर स्थित है, पिंपरी में, चित्री में, धनबाद में और रांची में। तो इसका आंसर क्या है, रांची में। रांची में क्या है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट हम 29वां क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है। कितना है इसकी, 65 वर्ष आयु है। कितना है, 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट हम 30वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन है। मतलब इसमें फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर, किंग लुइस और बेनिटो मुसोलिनी।
तो जो 17 की आंसर कौन है? 1789 में आपने देखा था कि फ्रांस में क्रांति हुआ था, और उस टाइम में कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत ही ज़्यादा फेमस नेता थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री की बात चल रही है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू। तो जो आपका वल्लभ भाई पटेल है, यही स्वतंत्र गृह भारत के गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री। ठीक है, जिसको हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, जिसके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, क्योंकि देश में जो 555 जो देश में 555 जो देसी रजवाड़े थे, उनको एकत्रित करके भारत में मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसीलिए इनको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम से बनाया गया है। कहाँ में? गुजरात के केवड़िया में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, ये होम मिनिस्टर तो सब लोगों को पता है कि गृह मंत्री थे, लेकिन ये एक चीज़ और थे जो अक्सर 90% बच्चों को पता नहीं होता है। मतलब जो मतलब सीरियस बच्चे हैं उनको तो पता होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है। तो ये क्या है? ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन था? वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यसभा। तो जो 32 का आंसर है वो क्या है? ये 32 का आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद था, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, उन्हीं का काम था ये कि उनको मंजूरी देना नीति आयोग, सॉरी योजना आयोग को, क्योंकि उस टाइम में योजना आयोग चल रहा था। नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। अब पाणिनि कौन था? एक खगोल शास्त्री था, व्याकरणी था, गणितज्ञ था और दर्शन शास्त्री था। जो 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो एक ये व्याकरणी, पाणिनि ने व्याकरण लिखा था। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अफगानों ने, अरबों ने, मंगोलों ने और तुर्कों ने। तो कौन किया था? कौन किया था इसमें? तो अरबों ने। सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था वो अरबों ने ही आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 35वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? जो भारत की राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो हम देखते हैं यहाँ पर, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा का सदस्य और कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहाँ पर क्या पूछा है कि गलत बात है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होना जरूरी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? ठीक है, जो 36वां क्वेश्चन हमारा, 36वां क्वेश्चन का आंसर है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने और स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो जो दयानंद सरस्वती थे वही सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बम्बई, सूरत, नागपुर और बेलगांव। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जो बेलगांव थे, बेलगांव के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। 38वां क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने और अबुल कलाम आजाद ने। तो देख सकते हैं 38 क्वेश्चन का जो आंसर है, रास बिहारी बोस के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था। रास बिहारी बोस ही इसके जो है मूलतः मतलब संकल्पना देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पर मिला है? तो जो बाथ टब है, जो 39 क्वेश्चन है उसमें ग्रेट बाथ टब की जो बात कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं हड़प्पा में, कालीबंगा में, चन्हुदड़ो में और मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में से ही ग्रेट स्नानागार मिला, मतलब विशाल स्नानागार मिला है। 40वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है कहाँ है? वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क और ज्यूरिख। तो इसका न्यूयॉर्क में इसका आंसर है, और न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट हम 41वां क्वेश्चन देखते हैं। और 41वां क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1983 में, 1984, 1985 में। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा G15 एक समूह है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, G15 एक समूह है। G15 कौन सा समूह है, विकासशील देशों का, विकसित देशों का, गुटनिरपेक्ष देशों का और कंपनियों का। तो ये क्या है, ये है विकासशील, जो G15 है ये विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। जो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। अब देखो, विशाल भूमि को जो जोड़ने वाला एक अत्यंत सकरा भूमि का जो पट्टा कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूसंधि, जल डमरूमध्य, प्रायद्वीप और खाड़ी। तो 43वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको हम बोलते हैं भूसंधि, क्योंकि जमीन से जोड़ने की बात चल रहा है। जब जमीन से जोड़ने की बात चल रहा है, इसे हम भूसंधि बोलेंगे। नेक्स्ट हम 44वां क्वेश्चन की बात करते हैं, और 44 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है। जॉन ऑस्टिन, जूली और क्रिस्टीन, हेलेन केलर और प्रिंसेस डायना। जो 44 का आंसर क्या है, इसकी आंसर है हेलन केलर। हेलन केलर से जुड़े हुए जो है इस बुक का नाम है हेलन केलर। ये हेलन केलर उसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो एशियाई देश कौन सी है, ओनली इंडोनेशिया से ही क्या होता है, इंडोनेशिया से ही क्या होता है कि विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46वीं, दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्माण दिन है गौतम बुद्ध का, भगवान महावीर का, संत कालिदास का और राजा अशोक का। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इसका आंसर जो है वो कौन सा है, भगवान महावीर का। जो दिवाली प्रकाश का त्योहार है, निर्वाण का मतलब जिस दिन महावीर भगवान मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाण। तो मतलब दिवाली के दिन ही उनको निर्वाण का प्राप्ति हुआ था। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हुडको हुडको HUDCO क्या है। हाई अंडर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की एक प्रत्यक्ष तेल कंपनी और गृह एवं शहरी विकास निगम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 47 का आंसर है, 47 का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए शहरी विकास, गृह एवं शहरी विकास निगम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बोल रहे हैं, अरावली, सतपुड़ा, पीर पंजल और हिंदू कुश। तो जो 48 का आंसर कौन सा है, अरावली पश्चिमी सीमा, क्योंकि राजस्थान में है ये, और राजस्थान में अरावली पश्चिमी सीमा बनाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और राजस्थान गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक आता है, तो ये पश्चिमी सीमा बिल्कुल बनाता है। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। शारदा अधिनियम संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतरजातीय विवाह से और बाल विवाह से। तो शारदा अधिनियम जो बना हुआ था, शारदा अधिनियम किस लिए बना हुआ था, जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए बना था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन हमारा, साल टीलों का शहर है, सिटी ऑफ 7 हिल्स, मतलब 7 टीलों की जो शहर है, सिटी ऑफ 7, न्यूयॉर्क, रोम, बेल्जियम और सैन फ्रांसिस्को। तो इसका आंसर क्या है, इसको रोम को क्या बोलते हैं हम, लेक सिटी बोलते हैं। रोम जो है क्या है, लेक सिटी है, और 7 लेकों का मतलब 7 टीलों का ये क्या है, 7 हिल्स मतलब टीलों का क्या है, ये शहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 क्वेश्चन की, और 51 क्वेश्चन हमारा कहता है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिटीज कहाँ पर स्थित है। भोपाल में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में और शिमला में। जो 51 का आंसर है वो क्या होना चाहिए, शिमला। इसका आंसर क्या होना चाहिए, शिमला। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। जो भारत रत्न प्राप्त किया था, कौन था प्रथम वैज्ञानिक, APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आप लोगों को पता है कि ये बहुत बाद में हुए थे, तो ये नहीं थे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, CV रमन। तीसरा क्या है, हरगोविंद खुराना। और चौथा क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये सब बाद का है। तो एक आपका आंसर जो बचता है, ये आंसर कौन सा है आपका, CV रमन। कौन सा है, CV रमन है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
53 क्वेश्चन की। और हमारा 53 थर्ड क्वेश्चन है, मेरिल लिंच है। अब मेरिल लिंच क्या है? हेती का एक पूर्व शासक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है, आप लोगों को भी पता है, वो मरियाना ट्रेंच है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है भूलना नहीं है इसको, ये मरियाना ट्रेंच है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिल लिंच की बात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक मरुस्थल है और एक निवेशी बैंक है। तो जो 53 का आंसर है वो क्या है? एक निवेशी बैंक है। ये निवेशी बैंक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम 54 की बात करते हैं। हमने हमने इतिहास से यह सीखा है कि, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, किसने कहा था? मतलब हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर ने, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने और जॉर्ज वॉशिंगटन ने। तो जो 54 का आंसर है, वो 54 का आंसर ये आप लोगों के ऊपर है कि ये किसकी किसकी कथन है, और ये कथन आप लोगों को ढूंढ करके देना है। ठीक है, तो इसकी आंसर को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसकी थी ये। ठीक है, इसकी आंसर को आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तब जा कर के हम देखेंगे कि कितना आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दिसंबर 28 को, अक्टूबर 24 को, मई 8 को और मार्च 15 को। तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? अक्टूबर 24 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन हमारा क्या है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। जो 56 है हमारा, 56 का आंसर कौन है? राहुल द्रविड़। सबसे पहले क्या किया था? इसने 5 दोहरे शतक लगाया था। कहाँ पर? टेस्ट क्रिकेट में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा? सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, माही और गोदावरी। जो 57 का आंसर कौन है? ताप्ती। ताप्ती के किनारे पर ही सूरत शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जापान की करेंसी क्या है? येन, रूबल, युआन और लीरा। जो 58 का आंसर क्या है? येन। ये जापान में क्या बोला जाता है? येन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 59 क्वेश्चन कहता है कि 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, इनमें से कोई नहीं। जो 59 का आंसर है किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम 60 क्वेश्चन की। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? डाइड से, नेसेट से, मजलिस से और जो है नेशनल पंचायत से। तो ये आप लोग देख सकते हैं। जो 60 का आंसर है, वो 60 का आंसर क्या होना चाहिए? ये जो डाइट की बात करते हैं, ये डाइट जापान की है। तो नेसेट ये क्या है? ये नेसेट ये जो है इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट हम 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है, 25 दिसंबर को और 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को होता है, इसको होता है, और इसको तो 25 दिसंबर को नहीं होता, क्योंकि इस दिन क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 63वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, और उसके बाद केम्बे की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी मैक्सिको की खाड़ी इसकी आंसर सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 64 की बात करते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया। दादा भाई नौरोजी ने, जे एस हिकी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और 64 का आंसर जे.ए. हिक्की है। कौन है? जे.ए. हिक्की है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 65 क्वेश्चन है, और 65 क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? यूएस में, दक्षिण अफ्रीका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 65 के आंसर क्या है? 65 के आंसर क्या है?
यूएसए में नियाग्रा फॉल है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम 66 की बात करते हैं। सूर्य की सबसे निकट का ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? क्या है? मंगल है, पृथ्वी है, बुध है और शुक्र है। तो इसमें जो 66 है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बुध होना चाहिए। बुध सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट 67, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? जो मिस वर्ल्ड 2012 वो किस देश की है? यूएसए की, भारत की, फ्रांस की और चीन की। तो ये चीन की है। ठीक है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में स्थित है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? प्रसिद्ध प्रधान सेनापति, दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और धार्मिक सलाहकार। तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ये वित्तीय सलाहकार था। टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार था। 70वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिता थे बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। ये बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये रखना कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। आपको याद करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक बता रहे हैं। जैसे सम्राट, अब सम्राट होता है तो उसको क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं। तो बिंदु जैसा टीका होता है। तो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार उनके पिता का नाम था। तो ये इससे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें मिलान करना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 से 56, 1978 से 79 और 1966 से 69 और 1969 से 74। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे पहली बार जो पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था 1900, ये देख सकते हैं कि 1951 से 1951 से क्या 1951 से 56, 1905 वर्ष के लिए 1951 से 56 हो गया। तो ये देख सकते हैं कि आपका 71वां क्वेश्चन है 1956। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वार्षिक योजना कब आया था? वार्षिक योजना कब आया था? तो जो दूसरे का है, दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए? दूसरे का आंसर आपका होना चाहिए वार्षिक योजना आया था 1 साल के लिए। तो दिख रहा है यहाँ पर कौन सा? ये वाला है 66 से 69 के बीच में 3 साल तक के लिए वार्षिक योजना आया था। यहाँ पर 78 और 69 को देख करके आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसका जो थर्ड पार्ट का बनेगा, थर्ड पार्ट का क्या होना चाहिए? थर्ड पार्ट का इसका आंसर होना चाहिए डी का मतलब ये वाला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जब ये इसमें आया था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सीधा आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर तीसरा है। तीसरा आंसर है 71 का, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगरियन कैलेंडर पर, शक संवत पर, हिज्र संवत पर और माया संस्कृति पर। तो ये देख सकते हैं 72 का जो आंसर है कि हमारा जो कैलेंडर आधारित है किस पर है? शक संवत पर है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा? 73वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़। तो कौन सा है? तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, देख सकते हैं आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? नहीं का पूछा है। WHO, ICR, ILO और FAO। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ICRC इंडिया के लिए है और ये इंडिया का है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 75वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की और केरल की। जो मोहिनी अट्टम है वो किस राज्य की है? तो देख सकते हैं केरल की जो है मोहिनी अट्टम केरल की नृत्य है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। अब 2012 का पूछा है तो हाल ही तो रहा नहीं, बहुत पुराना हो गया। और लेकिन आप यहाँ पर आप जो है ये वाला याद रखेंगे कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई है उनके अकॉर्डिंगली रख देंगे। तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप नए के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नए के अकॉर्डिंगली आपको करना है। 77वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो विजय केलकर है। ये देख सकते हैं आप, कौन है? विजय केलकर है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर से है? जो आदर्श
सोसाइटी है, आदर्श सोसाइटी किस शहर से है? तो देख सकते हैं दिल्ली से, बेंगलुरु से, मुंबई से और कोलकाता से। तो आदर्श सोसाइटी किससे है? आदर्श सोसाइटी आपके मुंबई से है। कहाँ से है? मुंबई से। नेक्स्ट है 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि 12 का करंट अफेयर्स आपको पूछने की जरा सा भी चांसेस नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम देखते हैं किस 80 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रचार प्रसार का प्रमाणन करती है? तो देख सकते हैं कि जो 80वां क्वेश्चन है, ISI, PTI, AINEC और ABC। तो ABC जो है इसका नियंत्रण करता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ABC इसका आंसर होगा, ये देख सकते हैं। 81 क्वेश्चन का आंसर, 81 क्वेश्चन हम देखते हैं कि विंबलडम 2012 पुरुष एकल, ये 12-12 ये मतलब बहुत ही पुराना है, और इस बुक को अपडेट नहीं किया गया है, और ऊपर से लेवल 2022-23 का लगा करके बेच देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप अंदर पढ़ेंगे तो अंदर में इतना ज़्यादा पुराना डाटा यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। 12 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट देखते हैं 82, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? ये इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जरूरत है, ये वाला भी आपको छोड़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 83 क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक थे। जो 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन में क्या है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री खुशवंत सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है APJ अब्दुल कलाम है। इसका जो आंसर है वो APJ अब्दुल कलाम है, तो आप APJ अब्दुल कलाम को टिक कर सकते हैं, ये APJ अब्दुल कलाम है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल NC बिज, जनरल दीपक कपूर, जनरल विक्रम सिंह और जनरल जे सिंह। तो ये जनरल विक्रम सिंह क्या है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? 2012 की है, तो 2012 की नहीं पूछेगा। फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करना है। हम अब 86 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS, ओरेकल, विंडोज और लिनक्स। तो ये आप देख सकते हैं जो 86 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो बाकी DOS ये भी है, डोज भी है, विंडो भी है और लिनक्स भी है। तो आपका आंसर बचता है ये वाला। कौन सा आंसर बचता है? आपका आंसर बचता है ये वाला, B वाला। तो B इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ओरेकल। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है? इनकोडर, डिकोडर, कन्वर्टर और इनमें से कोई नहीं। तो 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? इनकोडर है इसका आंसर। 88 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत भी की सुचालक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और लोहा। सब के सब जो है यहाँ पर किसकी सुचालक है? किसकी सुचालक की बात कर रहा है? विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक। लेकिन आपका जो चांदी है वो चांदी क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और लोहा। तो यहाँ पर सुचालक लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये यहाँ पर कुचालक होता तब जाके चांदी होता, क्योंकि चांदी तो गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पर सुचालक ही दे रखा है। और कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? अच्छा, धातु की बात किया हुआ है तो ये चांदी है, और बाकी सब भी तो धातु ही है, लेकिन यहाँ पर इनको होना चाहिए सब है। ये 88 क्वेश्चन की जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि जो चांदी है, चांदी बहुत ही गुड कंडक्टर है, उसके बावजूद भी यहाँ सुचालक पूछा है और चांदी आंसर दे रखा है। मतलब ये गुड कंडक्टर चांदी है, मतलब यहाँ इस ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोगों को क्या लग रहा है इसका आंसर, उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ कमेंट में आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट हम 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक
सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है? चांदी, सोना, लोहा और प्लेटिनम। आघातवर्ध की बात कर रहे हैं तो कौन सी है? ये आघातवर्ध की बात कर रहे हैं तो सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्ध होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मोलस्टा, कार्डेटा, पोरीफेरा और एम्फीबियन। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पोरीफेरा का हम क्या है, जो मानव है वो पोरीफेरा के पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं द्विकेंद्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और पोलराइड लेंस। तो 91 का जो आंसर होना चाहिए वो पोलराइड लेंस होना चाहिए, पोलराइड आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता और प्लवन। तो 92 का आंसर क्या होना चाहिए? 92 का आंसर होना चाहिए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के वजह से ये सफाई करता है। नेक्स्ट हम 93 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डाटाबेस डिस्क, मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये 4th होना चाहिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट हम 94 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बने होते हैं शर्करा से, वसा अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल से और एमिनो अम्ल से। तो ये आप देख सकते हैं कि आप सुनते हैं ना कि एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमिनो अम्ल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 95 क्वेश्चन को देखते हैं कि UNIVAC यूनिवैक उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। जो यूनिवैक है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा 96वां क्वेश्चन है, 96th क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट हम 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन हमारा है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तने से सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तने से, पत्ती से, फल से और बीज से। तो 97 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो सूती रेशा हमें किससे मिलता है? हमें किससे मिलता है? सूती रेशा हमें फल से मिलता है। तो ये फल गोल गोल से स्ट्रक्चर होता है, जब इसमें ये फट जाता है तब जाकर के इसके कॉटन को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 98 क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा और पित्त अस्थि मज्जा द्वारा। तो आप देख सकते हैं इसका 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? लाल अस्थि मज्जा द्वारा ही रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मरता है जाकर के प्लीहा में। कहाँ पर मरता है? प्लीहा में, मतलब जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा में जाकर के मरता है। प्लीहा में निर्माण इसमें होता है लेकिन मरता है प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 99 क्वेश्चन है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है कौन सा? सबसे ज्यादा डोनर की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा एक्सेप्टर की बात कर रहा है। तो ओनली AB ही एक्सेप्टर है। मैं पिछले टेस्ट में भी बता रखा हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां भी जाकर के देखें। इसके और भी 2 सेट पहले से ही अपलोडेड है, तो आप वहां पर जाकर के वीडियो को देखेंगे। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आपको एग्जाम में इसका लाभ मिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उपर्युक्त सभी। तो ये आप देख सकते हैं क्या होता है इसमें? निकोटीन होता है। आपको भी पता है ना कि जो टोबैको प्रोडक्ट होता है उसमें निकोटीन होता है। तो ये हमने देखा कि ये हमारा आज 100 क्वेश्चन का सेट था और ये तीसरा सेट था। तो तीसरा सेट हमने किया है और आप लोगों को उम्मीद है ये बहुत ही ज़्यादा सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे इसको। और इसी तरह से आप रिवाइज करते रहेंगे और जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स इस सेट में दे रखा है वो थोड़ा सा ओल्ड है। तो आप स्टैटिक इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे और करंट अफेयर्स आप
जो करंट का हम लेकर के आएंगे, घटना चक्र आपको कराने, घटना चक्र होगा या हम स्पीडी आपको कराने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में हम स्पीडी आपको कराने वाले हैं। तो स्पीडी पहले ये सेट हो जाए तो हम स्पीडी की जो MCQ क्वेश्चन होता है हम वो लेकर के आएंगे और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो चैनल पर जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डलेगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और तब तक पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्द किसी और नई सेट को लेकर के आएंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम में इस बार हम बेड़ा पार कराएंगे। और इस बार का हमारा नारा है, इस बार वर्दी हमारे, मतलब इस बार क्या करेंगे, आर या पार। और आर या पार करके हम क्या करेंगे, हम अपने वर्दी को ले करके रहेंगे और इस बार डबल स्टार हम ले करके रहेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखते रहिए और पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए और थोड़ा रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।